था। मैं जो अगर कोई माएँ देख रही हैं मेरी वीडियो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का वास्ता है, सब लड़कियों में सानिया जैसा हौसला नहीं है और सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं है। मैंने हिम्मत की और मैं भाग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कभी कभी कुछ शेयर करने के लिए या कोई वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। आपको अपने माजी में जाना पड़ता है, जो चीज़ें आप भूल चुके होते हैं आपको दोबारा से वो अपने जहन में रिमाइंड करनी होती है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद जस्ट एक ही है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी, किसी की अल्लाह माफ़ करे कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी मेरे साथ जो भी हुआ, लेकिन एक सबक ज़रूर होगा और एक रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से, ठीक है। अपना एक लाइफ का तलख़ तजर्बा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, और बहुत आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। अगर मेरी वीडियो से किसी में जीने की तमन्ना पैदा होती है या मेरी वीडियो से, मेरी लाइफ से अगर कोई बंदा कुछ सीखता है, कोई आपको इंस्पायरेशन मिलती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सो गाइस, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़रूर लाजमी पूरी देखिएगा। जैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपके लूँगी, 5 से 6 मिनट में ही मैं कोशिश करूँगी कि अपनी ये स्टोरी जो है वो एंड कर दूँ। गाइस, मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मैं भी एक आम सी लड़की हूँ, जैसे आप सब हैं वैसे ही मैं भी आम सी लड़की हूँ। और हम 2 बहनें हैं, ठीक है। मेरे जो फादर थे वो दुबई में जॉब करते थे, एक मामूली वर्कर थे वो किसी कंपनी में, और मैंने एक गरीब घराने में आँख खोली। जब मैंने होश संभाला तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे फादर और मदर के दरमियान रिलेशंस मतलब अच्छे नहीं हैं, लड़ाइयाँ ये वो। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और हम जस्ट 2 सिस्टर्स हैं, ब्रदर मेरा कोई नहीं है। जैसे तैसे मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद मुझे आइडिया हुआ कि मेरे लिए मुश्किल है बहुत कि मैं अपनी स्टडी जारी रख सकूं, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास, मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे कि वो मुझे मज़ीद तालीम दिलवा सकें। मैंने गाइस अपनी ट्यूशन स्टार्ट की, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने इसी तरह खुद से फ़ीसें देकर और कभी स्कॉलरशिप पे, क्योंकि मैं एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और मुझे स्टडी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मुझे जुनून था पढ़ने का। तो वैनों पे धक्के खा के किसी भी तरह करके ना मैंने गाइस FA कर लिया और अजान हो रही है। सो गाइस, जैसे तैसे करके मैंने इंटर किया और इंटर के बाद ही मेरी मम्मा को मेरी टेंशन होगी कि मैं इसकी शादी कर दूँ। वजह ये थी, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि मेरे बाबा एक लापरवाह आदमी थे, मतलब उनकी मम्मा से बिल्कुल नहीं थी बनती और उनको अक्सर इस चीज़ पे भी एतराज़ था कि बेटियाँ क्यों हैं, बेटा नहीं है। अम्मी को लगा कि वो अपने फ़र्ज से आज़ाद हो जाएंगी मेरी शादी करके, और उस टाइम मेरी उम्र 18 साल थी जब उन्होंने मेरी शादी कर दी। और मेरी शादी का कुछ ये सीन हुआ था कि मेरे जो मतलब हस्बैंड थे, अब मेरा लिंक नहीं है उनसे कोई भी, तो मेरी जो नन थी वो मेरी क्लास फेलो थी कॉलेज में। तो जनाब वो मुझे बहुत लाइक करती थी, मतलब मेरी वो फ्रेंड थी। तो उसने रिश्ता भेजा था हमारे घर के मैंने इसको अपनी भाभी बनाना है। जैसे जैसे करके शादी हुई, अम्मी को लगा अच्छा रिश्ता बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। उस टाइम लड़के की मतलब मेरे हस्बैंड की उस टाइम शॉप थी, उनके मुताबिक शॉप है जी, कपड़ों की दुकान है, लड़का सेटल है। हम लोग उस टाइम काफ़ी ज़्यादा गुर्बत की हालत में थे, तो अम्मी को भी लगा कि अच्छा रिश्ता है, उन्होंने शादी कर दी। जब शादी हुई तो कुछ दिन बाद ही मुझ पे ये राज खुला कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब ज़िम्मेदार नहीं है, सेम लाइक जैसे मैं अब आपको कैसे बताऊं, मतलब शॉप पर भी नहीं जा रहे वो, उनके वालिद ने पैसा लगाया, लेकिन उनके वालिद बहुत अच्छे इंसान थे। फिर जो मुझे दूसरी प्रॉब्लम हुई कि वो लोग बहुत ज़्यादा मुझ पर पाबंदियाँ लगाने लग पड़े। मेरी सास साहबा मुझे एक सेकंड भी सुकून से रहने नहीं थी देती। इवन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात मज़ीद ख़राब होते रहे और हस्बैंड की दुकान भी बिल्कुल ख़त्म हो गई और कुछ लड़कियों के भी चक्करों में बहुत ज़्यादा थे वो। और बात यहाँ तक आ गई कि रोज़ मार कुटाई ये वो।
और खर्चा बिल्कुल मुझे नहीं थे देते। मेरी हालत ऐसे हो गई थी कि बस मैं क्या बताऊँ आपको, इंतहाई सूख के कांटा हो गई थी मैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगी भी, क्योंकि खाने को नहीं था देते सही भी वो लोग, ना कपड़े ला के देते थे ना खाने को देते थे। चलें वो चीज़ें भी एक अलग साइड पर रखें, वो लोग मतलब कि एक इज़्ज़त जो होती है वो भी नहीं थे देते। इवन मेरे घर वालों को पीछे से गालियाँ और सारा दिन काम करते रहो, मेरे बैठने में भी उनको प्रॉब्लम थी। और इसी देर में मतलब जब मेरी शादी हुई है तो 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाजा, और बेटी की भी उन लोगों ने कोई कदर नहीं की। हस्बैंड बिल्कुल उसको भी टाइम नहीं थे देते, मुझे भी नहीं थे देते, अपनी ये ऐशियों में लगे हुए हैं। और इसी तरह मैंने 4 साल ससुराल में गुजार दिए। मैं जब मम्मा की तरफ आती थी तो वो मुझे कहती थी कि नहीं तुम उधर जाओ, वो घर होता है। और मैं इस डिप्रेशन से तंग आ चुकी थी। एक दिन काफ़ी लड़ाई हुई और मैं उधर से भाग आई। मैंने अपनी बेटी को उठाया और मैं अम्मी की तरफ आ गई। मैं कहा मैं मर जाऊंगी, मैं उधर नहीं जाऊंगी। सो गाइस फिर इन्हीं मामलात में मैंने हुला ले ली अपने हस्बैंड से, क्योंकि अब बात आ चुकी थी मार कुटाई तक। मैं कुछ चीज़ें वाजिया करके नहीं बताना चाहती, क्योंकि मे भी ये मेरी वीडियो देखें उनमें से कोई, और वो मुझे कल को ब्लैकमेल करें या कुछ बोलें कि तुमने क्यों बोला ये वो। है डर मुझे किसी का नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई मसला हो। सो गाइस किसी भी तरीके मैंने बस डिवोर्स ले लिया और मैं अम्मी के घर आ गई। यहाँ आके मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत तरक्की दी, और हमारा जस्ट 2 कमरों का घर था, वो भी कच्चा था घर। तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास 3 मंजिला घर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने गाड़ी भी ली, मैंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई, ये द रियल हेयर स्पेशलिस्ट के नाम से जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है वो जानते होंगे। साथ साथ मैं अपनी बेटी को भी पढ़ाती रही, माशाल्लाह अभी उसकी एज 7 इयर्स है। सो गाइज़ बहुत मुश्किल हालात देखे। मैं अगर एक एक बात की तह में जाऊं और कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊं तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और बस मैं आपको यही बोलूँगी गाइज़ कि बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजरी हूँ। इवन मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया कि मैं खुद को मार लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि मुझे अपनी बच्ची का ख्याल आ गया था। सो मैं जो अगर कोई माएँ देख रही हैं मेरी वीडियो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का वास्ता है, सब लड़कियों में सानिया जैसा हौसला नहीं है और सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं है। मैंने हिम्मत की और मैं भाग गई वहाँ से, और मैंने अपनी लाइफ बनाई। मैं इंडिपेंडेंट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, अपने घर वालों को भी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करती हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन सबकी ज़िंदगी सानिया जैसी नहीं है, सबकी किस्मत मेरी जैसी नहीं है। तो प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है, बेटियों की शादी करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचा करें। पहले तो आप ये देखा करें कि एक तो लड़के की शक्ल सूरत पे मत जाया करें कि कोई खूबसूरती की बिना पे हम शादी कर लें, ऐसा मत किया करें। खूबसूरती के बिना पे रिश्ते नहीं होते। सेकंड ये कि लड़का कोई मैच्योर देखें और उसकी फैमिली बैकग्राउंड प्लीज़ ज़रूर देखा करें, अल्लाह का वास्ता है आपको। फिर ज़रूर तहकीक किया करें, अपनी बेटियों को बहुत समझ के ऐसे गले से मत उतारा करें। मैं अपनी मम्मा को नहीं कह रही कि उन्होंने मुझे बहुत समझा, या अपने फादर को नहीं कह रही, लेकिन मिस्टेक हुई उनसे भी। है अब जो भी है जैसे भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी स्टेबल हो गई, मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह संवर गई, मैंने जान छुड़ा ली। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अभी भी इस जहन्नुम में सड़ रही हैं। मैं अल्लाह माफ़ करे ये नहीं कह रही कि आप लोग तलाक़ें ले लो, नो नो नो, लेकिन जस्ट मैं एक बात आपको बोलूँगी कि कभी भी अपने हालात से ना आप प्लीज़ घबराएं मत, नेवर गिव अप मत करें, हौसला मत हारें जैसे भी हालात हों। और एक चीज़ और, मैंने इस ड्यूरिंग इस टॉक्सिक रिलेशन में भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने अपनी पढ़ाई भी की अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर भी किया, डिप्लोमास वगैरह भी किए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास डिग्रीज़ भी हैं और एक अच्छा बिज़नेस सेटअप है। तो गाइस प्लीज़ आपको अल्लाह का वास्ता है, हिम्मत मत हारा करें, कुछ भी हालात हों, वक़्त बदलता है। और अल्लाह ताला कहते हैं जिस कौम ने अपनी हालत नहीं बदली उसकी मैं हालत नहीं बदलता। सो गाइस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिम्मत मत हारें, सिचुएशन जैसे भी हो हौसले से काम लें, हिम्मत से काम लें, और खुदारा अपनी बेटियों की शादी करते वक्त अच्छी तरह छानबीन किया करें प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है।